मेरे को आपका बिजनेस समझ में आ गया, मुझे एक बात गहराई से समझनी है। आपका फंडामेंटल रिस्क है लीज मिसमैच, राइट? आप जो जगह लेते हैं वो खरीदते तो है नहीं, लीज पे लेते हैं। उसका अरसा क्या होता है जो जगह आप लेते हैं? तो शार्क्स अभी हम 3 से 5 साल की लीज करते हैं। उसका रीजन ये है कि हमने अभी जो अपने स्टोरेज हब्स ले रखे हैं 5000 स्क्वायर फीट 10,000 स्क्वायर फीट के मल्टीपल पे ले रखे हैं। हमारा जो विजन है कि जब हम थोड़ा ग्रो कर जाएंगे हम उसको कंसोलिडेट करके एक बड़ा इकोसिस्टम बनाएंगे, स्टोरेज हब्स बनाएंगे। अभी आप 3 से 5 साल का लीज ले रहे हैं। हाँ जी। और आप दे रहे हैं आगे 6 महीने और 12 महीने। हाँ जी। तो ये जो डिमांड सप्लाई है टोटली फ्लेक्सिबल, 6 और 12 नहीं है। नहीं, वो 1 महीने भी ले सकते हैं। हाँ नहीं, एवरेज 6 और 12 चल रहा है ना। हाँ जी। तो आपका ये रिस्क हो गया है क्योंकि आपने कमिट कर दिया 3 साल या 5 साल। हाँ जी। और आगे आपको क्लाइंट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या होगा, मैक्रो इवेंट। नहीं सर, हमने कमिट नहीं किया है। हमने बेसिकली एग्रीमेंट साइन किया है। लॉक इन अगर हम बात करें, जो हम लॉक इन देते हैं किसी भी ओनर को, तो वो हम 6 महीने से 9 महीने या मैक्सिमम 1 ईयर रखते हैं। और बाय द टाइम जब हमारा रेंट फ्री पीरियड होता है 1 से 2 महीना, उतने में हम 50% ऑक्यूपेंसी पे आ जाते हैं। देखो यूएस में ये बिजनेस, मैं वहां रह के आया हूँ काफी साल और बहुत सारी सर्विसेज मैंने यूज भी की है। बिल्कुल। तो ये काफी कमोडिटाइज्ड है। हर सिटी में अपने खुद के 10 ब्रांड है स्टोरेज के लिए। आप कैसे इसको एक डिफरेंशिएटेड मॉडल बनाएंगे नेशनल स्केल पे? बिकॉज इट इज अ वेरी लोकल फ्रैगमेंटेड बिजनेस, एटलीस्ट इन द यूएस। बिल्कुल। तो शार्क बेसिकली Cars24 पर जब हमने काम किया तो हमने वहां पे सीखा कि एक ट्रांजैक्शन गाड़ी बिना किसी ब्रोकर के आप पूरा डील कर सकते हैं ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन। हम उसी चीज को सोच के माइंड में हम पूरी कस्टमर जर्नी को रेप्लिकेट करना चाहते हैं कि वो ऑनबोर्ड होगा, वो सिलेक्ट करेगा, डेट सेलेक्ट करेगा, इंश्योरेंस प्लान सेलेक्ट करेगा, पिकअप सेलेक्ट करेगा, ड्रॉप सेलेक्ट करेगा, रिटर्न सेलेक्ट करेगा। उसको कुछ आइटम भी निकालने हैं। अगर मेरे को विंटर्स में, हमारे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, आते हैं, हमें 2 बॉक्सेस लेने हैं, हमारे मार्क्ड है कि हमें विंटर क्लोथ्स चाहिए, तो वो लेके जाते हैं हमसे या फिर हम उनको ड्रॉप करा देते हैं। तो बहुत ही ज्यादा हम टेक इनेबल्ड करना चाहते हैं। अभी कौन देखता है टेक्नोलॉजी? हमारी कुछ आउटसोर्स टीम है जिनके थ्रू हम करते हैं, बिकॉज अभी हम 8 ही लोगों की टीम। बट एक अगर आप टेक्नोलॉजी बिजनेस बोल रहे हो उसमें बिना सीटीओ थोड़ा सा मिसमैच है। हमने जब स्टार्ट किया, हमने बिजनेस पहले एक एस्टैब्लिश किया। हमें पता है, जैसे हमने पहले बताया कि हमें एक सीटीओ की रिक्वायरमेंट है। और बिल्कुल नहीं, आप बोल रहे हो कि आपका डिफरेंशिएटर रहेगा टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। आपकी वेबसाइट देख के ऐसा नहीं लगा कि आज की तारीख में आपका डिफरेंशिएटेड टेक्नोलॉजी। आई थॉट इट वाज एन ओके वेबसाइट। अभी आई डोंट नो बाकी लोग सहमत है कि नहीं। एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। साथ में खड़ा होता ना अगर एक और टेक्नोलॉजी का बंदा, तो शायद डिस्कशन और अच्छी होती। बिल्कुल। बट अभी के लिए इसी का रीजन है कि अभी तक आपको फंड रेज नहीं हुआ है ना? हमारे पास अभी कुछ लोगों का इंटरेस्ट है। हमारे पास एक टर्म शीट भी है। बट हम यहाँ पर इस वजह से आए हैं कि हमें कुछ टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हमें मिले और हमारे कुछ B2B। आप सीटीओ हायर करने आए? नहीं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी कुछ दिख नहीं रही है मुझे, और अल्टीमेटली ये गेम जब बनेगा बड़ा, इट हैज टू बी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड। एंड उस रीजन से मैं आज आउट हूँ। आई विश यू द बेस्ट। जिस डायरेक्शन में आप अभी इसको ले जाना चाहते हैं, विच इज द होल डिमांड सप्लाई मार्केट प्लेस, जो एयरबीएनबी, अर्बन कंपनी, वीवर्क से लेकर इवन Cars24 का जो मॉडल है, वो वाला एक जो मॉडल है ना, दैट इज लाइक एन इकोनॉमी ऑफ स्केल मॉडल। तो उसमें इतना डीप टेक एंड आई थिंक एटलीस्ट 200-300 करोड़ से कम रेज के बिना वो लार्ज बिजनेस नहीं बन सकता है, बिकॉज उसमें इनिशियल सेटबैक्स बहुत होते हैं टू क्रिएट इनफ डिमांड एंड क्रिएट इनफ सप्लाई। सो फॉर मी अभी दिस इज नॉट अ फिट, फॉर दैट रीजन आई एम आउट। आपने बताया कि कोई इंटरेस्ट है, आपके पास कोई टर्म शीट है, तो उसमें कितना वैल्यूएशन? अभी टर्म शीट नहीं है। हम जो हमारा जो फ्लोर वैल्यूएशन है वो 25 करोड़ का है। और जो हमारा कैप वैल्यूएशन है वो 37.5। और यहाँ आप 60 करोड़ क्यों मांग रहे हैं? नहीं, वो हमारा टर्म शीट 3 महीने पुराना हो गया एक्चुअली। फ्लोर ही होगा, फ्लोर याद रखो। शार्क टैंक में आके वैल्यूएशन बढ़ जाए। अभी बात बची नहीं है पीयूष, बात बची नहीं है। नहीं है, मेरे लिए बच्ची है। मुझे बताइए 18 महीने में फंडिंग क्यों नहीं रेज करी? हम पहले थोड़ा टाइम स्टेल्थ मोड पे रहना चाहते थे और बिल्ड करना चाहते थे। बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। बिल्कुल सच कह रहे हैं। हैंड टू हार्ट। मतलब ऑनेस्टली अगर मैं जाऊंगा मार्केट में, अगर मैं मांगूंगा पैसा तो मिल जाएगा, बट मैं चाहता हूं कि उनसे लिया जाए जो हमें हेल्प कर सके टेक्नोलॉजी में और पेनिट्रेट कर सके B2C मार्केट के अंदर। अरे टेक्नोलॉजी और विजन क्या है?
वी वांट टू बिकम द Airbnb ऑफ स्टोरेज एंड हम 500 करोड़ की कंपनी बनाना चाहते हैं अगले 5 साल Sir, में। we will make you an offer. हाँ जी 50 lakh 5% equity. Me and Namita will come together. We'll split the risk because it's a little early stage. Yeah. And 50 lakh हम आपको debt देंगे at 12% interest as and when you need it. शार्क्स हम एक काउंटर ऑफर करना चाहेंगे। वी कैन लुक एट अप टू 6% ऑफ आवर इक्विटी For 1 crore. क्या वैल्यूएशन हो गया? By 6, मतलब 16 crore. All equity. ऑल इक्विटी बीच में मिल जाओ, काउंटर कर दो। यार, I think I'll stay firm on my offer. Yeah, I need me. Sorry. मतलब, I think I'm okay to take the 50 lakh as equity right now because we don't want to dilute you more. We are basically taking 5% equity between two people, taking the risk at this stage when it is too early. और उसके बाद टर्म शीट आएगा, कोई पैसा डालेगा नहीं डालेगा, मैं तो आपको कोई कंडीशन नहीं लगा रहा कि कोई आए ना आए। इट इज एन अनकंडीशनल ऑफर। मैं बोल सकता हूँ इट्स अ फाइनल ऑफर। आपकी तरफ से जो फाइनल ऑफर है वो है 50 लाख 5%, 50 लाख डेट। वो डेट आपको जरूरत होगी तो लेना, मतलब जरूरी नहीं है टू टेक। नहीं, बट यू हैव टू गिव 1 crore। हां, वील गिव यू। ठीक। तो शार्क हम जो हमारा लास्ट काउंटर ऑफर रहेगा वो हम 3.5% पर 50 लाख इक्विटी और बाकी डेट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड कर सकते हैं। हमारा ये फाइनल ऑफर 50 लाख 4%, डील डन। नॉट बैड, ले लो भाई, दोनों 6 हाथ से ले लो। 50 लाख फॉर 3.75%। 0.25 के लिए ऐसे मत करो। आपके लिए इम्पोर्टेंट, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं, है। वो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कर लेंगे मैनेज। ओके शार्क। ऑलराइट, Wow. डील डन, वेल डन, Super, super. वेल डन। आज आप लाल पहन के आए हो ना, इसलिए आपको डील मिल गई। पूरा सारा सेट ही लाल है। मैंने आपका इंस्टाग्राम का वीडियो देख लिया था पहले। आपने अपना लोगो भी चेंज कर दिया फिर। कितने कलर की टी शर्ट लेके आए थे साथ में? आई थिंक आपको अपने टेक प्लेटफॉर्म पे काम करना पड़ेगा, व्हिच इज व्हाई द हायर इक्विटी राइट नाउ। थैंक यू। Thank you so much. Good job, good job. Thank you, Harsh. सुदीप, स्वाति, साजिद, कंग्रेचुलेशंस। कैसा लग रहा है? Were you feeling confident जब आप बाहर आए? Yes, I think we were feeling amazing. We have got amazing sharks to support us. आपको क्या लग रहा है? What experience जो ये 2 sharks आपके साथ आए, उनका exactly क्या experience आपको चाहिए to make sure that Store My Goods gets to the place you want to? I think जो second shark हैं, नमिता, उन्होंने already ये concept US में observe किया है, देखा है, use किया है. So I think that will add a lot of advantage for understanding the complete ecosystem. That's perfect. अगर आपको मेरे emotional baggage को पैक करने की कोई जगह है तो definitely मुझे बता दीजिएगा, बहुत सारा वैसा है. Definitely. Also, congratulations from Cash Free Payments, India's leading payment solution. और उनके तरफ से आपको मिलते हैं free credits for transaction worth 30 lakhs. So अब आप अपने online payments accept और आप PR भी कर सकते हैं. All you got to do is scan this barcode. Congratulations. There you go. There you go. Thank you so well much. negotiated. Thank you. Congratulations. Thank you. And for more information, make sure you log on to cashfree.com. Thank you so much. Thank you. हमारे अगले पिक्चर्स हैं 2 जिगरी दोस्त, 2 brothers from another mother, जिनकी दोस्ती एक बिजनेस पार्टनरशिप में बदल गई है और फिल्मों की तरह बच्चों की शादी भी नहीं करानी पड़ी. So that's great. So let's see if Himanshu and Nakul impress the sharks or not. क्या देवनागरी क्या है? लिपि है, लिपि. It's some, but it's a tech product. अरे यार. Inclusive laptop है, AI. ओह. Piyush Technology. नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम हिमांशु शर्मा है। नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम नकुल कुंद्रा है। हम लोग देवनागरी के को फाउंडर हैं और हम लोग आज यहाँ दिल्ली से आए हैं। शार्क्स, मैं आपको अपने देश की एक बहुत खूबसूरत लाइन बताना चाहता हूँ। कोस कोस पे बदले पानी और 4 कोस पे बदले वानी। वाह वाह। आज भी
90% भारतीय अपनी मातृभाषा में बातें करते हैं और उन्हें अंग्रेजी नहीं आती है। अगर हम इंटरनेट दुनिया की बात करते हैं तो केवल 0.1% कंटेंट इंडियन लैंग्वेजेस का इंटरनेट पर अवेलेबल है। सोचिए, अगर 90% भारतीय जिनकी संख्या 100 करोड़ से भी ज्यादा है, वो लोग जब इंटरनेट पर आएंगे तो वो कंज्यूम क्या करेंगे? इंटरनेट तो है, स्मार्टफोन्स भी हैं, लेकिन कंज्यूम करने के लिए हमारे पास कंटेंट नहीं है। और यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम देवनागरी द्वारा सॉल्व कर रहे हैं। देवनागरी एक AI पावर्ड ह्यूमन ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है जो 12 इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हमने अपना मशीन ट्रांसलेशन इंजन बनाया है जिसकी एक्यूरेसी 85% तक है। ये टेक्नोलॉजी हमने भारत में ही बनाई है। हमारा लक्ष्य उन 100 करोड़ भारतीयों तक जाना है जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती और जो Tier 2, Tier 3 सिटीज में रहते हैं और गाँव में रहते हैं। इसके लिए हम लोग बिजनेसेस को एनेबल करते हैं उनका डिजिटल कंटेंट और उनका कम्युनिकेशन लोकलाइज करने में। इसके लिए हमने अपना ट्रांसलेशन इंजन बनाया है जो आप ऑनलाइन जाके www.translate.devanagari.com पर जाके चेक कर सकते हैं। देवनागरी की शुरुआत 2020 में हुई थी। आज देवनागरी के पास 70+ क्लाइंट्स हैं जिसको हम ट्रांसलेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमने 5000 ह्यूमन ट्रांसलेटर्स की कम्युनिटी भी बनाई है। अभी हम टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन कर रहे हैं और इमेज ट्रांसलेशन शुरू कर दिया है। हम वॉइस ट्रांसलेशन पे भी जाना चाहते हैं। शार्क्स, सोचिए, अगर 100 करोड़ लोग डिजिटल इंडिया का हिस्सा बन पाए, सीख पाए, समझ पाए और अपने स्टार्टअप अपनी लैंग्वेज में बना पाए विदाउट एनी लैंग्वेज बैरियर, उनके चेहरे पे जो स्माइल होगी ना, वो चाहिए। 100 करोड़ स्माइल चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। तो शार्क्स, हमारा आस 1% इक्विटी फॉर 1 करोड़ है। तो आइए शार्क्स, हम लोग मिलकर इस लैंग्वेज बैरियर को हटाएं और हमारे भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाएं। 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे। यस यस। सो हिमांशु, नकुल, जो गूगल ट्रांसलेट ऑलरेडी कर रहा है उससे कैसे compete करेंगे आप? हाँ, तो गूगल ट्रांसलेट इज गुड फॉर जनरल ट्रांसलेशंस। मुझे यहाँ जाना है, मुझे कल वहां लेके जाना है, दे कैन डू इट। बट अगर हम बिजनेस, पूरा टेक्स्ट भी हो जाता है, हाँ, पूरा टेक्स्ट हो जाता है। बट हम जब बिजनेस की बात करते हैं, लेट्स से मोबाइल वर्ड ई-कॉमर्स में एक फोन हो सकता है, बट मोबाइल ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में चलना भी हो सकता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट मशीन को कैसे समझ में आएगा? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम डोमेनाइजिंग द इंडस्ट्रीज एंड मेकिंग मशीन ट्रांसलेशन स्पेसिफिक टू दोज इंडस्ट्रीज एंड वी आर टारगेटिंग B2B। बट ये जो मोबाइल पे भी होता है, जैसे अगर आप किसी की मोबाइल पे भी देखोगे, आजकल हिंदी पे लोग लिख लेते हैं, सोशल मीडिया में हिंदी आ गई है, तो वो तो एक कीबोर्ड्स अवेलेबल हो जाते हैं आजकल कि आप इंग्लिश में लिखो और हिंदी ट्रांसलेट हो जाता है, राइट? करेक्ट। सो देयर इज 4 थिंग्स हियर कि ये इकोसिस्टम 4 चीज़ों से बनता है। पहले तो हमारे पास कंटेंट नहीं है, कंटेंट अवेलेबल कराना पड़ेगा। कंटेंट जब आ जाएगा तो उसको सर्च कराना पड़ेगा। जब सर्च आ जाएगा तो उसको कोई टाइप करके ढूंढने पड़े, वो भी करना पड़ेगा। उसके बाद हम एंगेजमेंट मॉडल पे जाते हैं कि जहाँ एंगेज हम कर पाएंगे। तो पहले हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ कंटेंट अवेलेबिलिटी की। हम लोग सर्च पे भी काम कर रहे हैं। इनपुट हम लोगों ने ट्रांसलिटरेशन इंजन जिसे आप बोलते हैं, वो हमने अपना खुद का बना लिया है मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में। अभी हम 12 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं। आपने ट्रांसलिटरेशन कहा और उसके पहले आपने एक वर्ड यूज किया ट्रांसलेशन। दोनों में हमारे दर्शकों के लिए फर्क समझाइए। अच्छा, माय नेम इज नकुल, मेरा नाम नकुल है। ये इसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। ट्रांसलिटरेशन होता है माय नेम इज नकुल को अगर मैं हिंदी में लिखूं और हिंदी की स्क्रिप्ट से लिखूं, वो पढ़ेगा मेरा माय नेम इज नकुल, बट वो हिंदी में लिखा हुआ होगा। बिल्कुल, तो स्क्रिप्ट बदल जाएगी सर। करेक्ट। तो आप क्या करते हैं? हम दोनों करते हैं। ट्रांसलिटरेशन हम इसलिए करते हैं, जैसे लेट्स से इंग्लिश, हिंदी का गाना है और उसको हमें इंग्लिश में पढ़ना है, तो वो APIs हम लोग दे सकते हैं उन कंपनीज को कि हमारा आप APIs दे सकते हो। और गूगल का API अभी बंद है। आपके कस्टमर्स कौन है और उनकी क्या प्रॉब्लम है? यूजुअली क्या होता है, जैसे हम लोगों ने 4 इंडस्ट्रीज को केटर कर रहे हैं, एडटेक, ई-कॉमर्स, पब्लिशर्स एंड BFSI। तो एडटेक में जैसे अब NEP पॉलिसी आई, बहुत सारे लोग इंडियन लैंग्वेजेस में करना चाहते हैं पढ़ाई, इंजीनियरिंग इंडियन लैंग्वेजेस में होने वाला है। अब उन इतने सारे कंटेंट को ट्रांसलेट कैसे करेंगे? क्वेश्चन बैंक्स, आंसर्स। तो हम लोग एडटेक में ये वाला सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। बिजनेसेस के लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है डोटा, जिसे हम YU भी बोलते हैं, देवनागरी ऑन द एयर। आपकी वेबसाइट को किसी भी रियल टाइम हम लोग एक जिफ जावा स्निपेट देंगे एंड विद इन 30 मिनट्स योर वेबसाइट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू मल्टीपल इंडियन